मेरा नाम सिकंदर है और मैंने कहा सैंडन कार एयर कंडीशनिंग मेरा बिज़नेस है और पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हम लोग हैं, पाइनियर्स हैं इस काम के। और मैंने 1981 में ये स्टार्ट लिया और उस वक्त एयर कंडीशनिंग को कोई जानता नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि ये है क्या चीज़। जब लोग गाड़ी में बैठते थे तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि एयर कंडीशनिंग भी होती है गाड़ी के अंदर। एयर कंडीशनर जो लगे हुए हैं उसकी क्या क्या उसकी वर्थ होती है, क्योंकि वो एयर कंडीशनिंग जो है ना वो 3 से 4 दिन में इंस्टॉल होते थे। उसके बाद कोई कंपनी यहाँ लॉन्च नहीं थी, पाक सुजुकी, होंडा, टोयोटा कोई भी लॉन्च नहीं थी। हम लोग जो सामान बाहर से आता था वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचता था और जो एयर कंडीशनिंग लगाते थे हम लोग उसको 2 से 3 दिन हम लोग उसमें काम करते थे। एक गाड़ी में एसी लगाने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे। मैंने 1981 में ही बीएससी किया था और मुझे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर बुलाते थे। वो हर 3 महीने के बाद मुझे एक ड्यूरेशन था, सिखाते थे और फिर मुझे यहाँ भेज देते थे पाकिस्तान। मैं वापस पाकिस्तान आता था और यहाँ पे उस काम को करता था और फिर उसके बाद जो फॉल्ट या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी वो सिंगापुर वाले आते थे, चाइनीज़, वो हमारे साथ मिल के हमें कहते थे कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करें। उनकी ट्रेनिंग से फिर हम स्टेबल हुए आहिस्ता आहिस्ता। और 1982 में जब हम स्टेबल हुए तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया गाड़ियों का। तो सबसे पहली गाड़ी डैटसन 120Y और टोयोटा की 1981 की जो करोला उस वक्त लेटेस्ट होती थी। उस वक्त यूनिट जो है वो कंसील टाइप के नहीं होते थे, उस वक्त होते थे हैंग ऑन टाइप की यूनिट होते थे। तो लोगों को पता नहीं होता था, जिसको इंस्टॉल करके दे दिया उसमें कोई 100 लोग बैठते थे और अंदर से बाहर निकले आते थे, कहते थे यार इस गाड़ी में एयर कंडीशनिंग लग गई है। तो वो बहुत खुश होते थे इस बात से। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में माइंड में उनके आया यार ये चीज़ गाड़ी में होने रिक्वायरमेंट है। इतना टेप रिकॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस वक्त जितनी एयर कंडीशनिंग की थी। फिर आहिस्ता करते करते डेवलपमेंट हुई 1982 में। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपने बिज़नेस को शायद कायदीन से स्टार्ट लिया। 1982 में स्टेबल हुआ मैं और जो हमने फिर उस वक्त 10 से 15 लड़कों को खुद ट्रेन किया। हमने ट्रेन लड़कों को रखा ही नहीं कभी भी। तो जब हमने ट्रेन किया तो उस वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हमने वो हम रोज़ सीखते थे, रोज़ काम सीखते थे और रोज़ करते थे। उसमें हमें बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन हम रोज़ हाथ ज़ख्मी, क्योंकि नया नया काम था, गर्म गाड़ियों से हाथ जलते थे हमारे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारा सिस्टम पे हम लोग आ गए। फिर हमने एहतियात करनी ज़रूरी समझा इस चीज़ को। फिर उसके बाद जो लोगों का था वो हमारे साथ माशाल्लाह शायरा कायदीन पे 50-50 गाड़ियाँ लाइन में लग के लोग हमसे वेटिंग में लिस्ट में नाम लेते थे, कहते हम वेट कर रहे हैं, काम हम आपसे ही करवाएंगे। क्योंकि हम वाहिद आदमी हैं पूरे पाकिस्तान में। हम सारे भाई माशाल्लाह 8 भाई हैं और सारे भाई हैं कि खुद अपने हाथ से काम करने वाले वाहिद आदमी हैं हम पूरे पाकिस्तान में। सारे लोगों को हमने सिखाया, जितने लोगों को हमने सिखाया उसमें से वो आज दुकानें खोल के बैठे हुए हैं जो हमारे से टेक्नीशियन सीखे। सबसे पहले 1988 में जब लॉन्च हुआ ये पाक सुजुकी, तो इनके पास तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कार एयर कंडीशनिंग की। इन्होंने स्टैंडर्ड गाड़ियाँ मंगाई और ये हमें बाज़ार में VX के नाम से गाड़ी बेचते थे और उसको फिर हमारे पास आती थी, कोई एक दफ़ा में 10-10 गाड़ियाँ आती थी। उस वक्त एयर कंडीशनिंग की जो प्राइस थी वो 9,000 रुपये थी पाकिस्तानी। 9,000 रुपये में एयर कंडीशनिंग होती थी कंप्लीट। तो उसको हम फिर वो 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में फिर इसको गाड़ी को तैयार कर। उसके बाद आहिस्ता करते 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 ज़ाहिर सी बात है आदमी काम करते करते प्रैक्टिस में आ जाता है। तो वो करते करते हम लोग प्रैक्टिस में आ गए। फिर 1986 फिर 88 में जब ये इनकी लॉन्च हुई तो इनकी गाड़ियाँ स्टैंडर्ड बिकने लग गई शोरूमों पे। शोरूम वाले हमसे गाड़ियाँ भेजते थे लेकिन क्लाइंट्स को कभी भी नहीं बताते कि उसके अंदर एयर कंडीशनिंग है नहीं। वो उनके पास जो स्टैंडर्ड वाली एक गाड़ी खड़ी होती थी जिसमें एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल हुआ था, वो दिखाते थे सर ये गाड़ी है तो ये देख लीजिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमें शाम को गाड़ी भेज देते थे कि भाई ये 5 गाड़ियाँ या 10 गाड़ियाँ आपके पास हैं, ये इसको AC लगा दें। फिर हम एक दिन छोड़ के उनको वापस गाड़ी देते थे, फिर वो AC लग जाता था उसका। हाँ, जिस तरह से भावलपुर है, मुल्तान है, लाहौर है, तो पोर्ट तो हमारा कराची है और कंपनी भी हमारी यहीं थी। तो जब यहाँ से कंपनी से गाड़ी निकल के शोरूम पे जाती थी और शोरूम से वो जो हम लोग उसमें इंस्टॉल करते थे AC,
तो वो एसी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से लोड होके जाती थी मुल्तान, बावलपुर, रेमयार खान, ये छोटे इलाकों में ज़्यादा गाड़ियाँ गई हैं, महराने वगैरह। तो यहाँ से ही लग के एसी जाते थे, क्योंकि वहाँ पे किसी को नो हाउ नहीं थी, इसका पता ही नहीं था कि एयर कंडीशनिंग होता क्या है, कैसे बनेगा, कैसे लगेगा। कराची से फिर ट्रेंड होके हमारे यहाँ से लड़के फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई लाहौर, कोई मुल्तान, कोई पेशावर, इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते देखते देखते फिर काम बढ़ा। मैं खुद काम करने वाला आदमी हूँ, मैं खुद अपने हाथ से बोनट खोलता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ लड़कों के साथ। कस्टमर वो ढूंढता है हमारे में बीच में कि वो इस दुकान का मालिक कौन है, तो हम कहते हैं सर मालिक। हम कहते हैं यार आप काम कर। मैंने कहा तो क्या शर्म है, अंग्रेज़ भी तो खुद काम करता है ना अकेला। तो वही चीज़ हमने भी सीखी है कि जिस तरह अंग्रेज़ ने अपने आप को डेवलपमेंट किया, हमने भी कर लिया। हम लड़कों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि हमने ज़रा सा भी अगर इनके ऊपर छोड़ दिया तो हमारा काम ख़राब होना है। कस्टमर ने आके हमसे पूछना है कि भाई ये काम कैसे ख़राब हो गया।